जैसे आपने अभी बोला कि डेमोग्राफी डिविडेंड है हमारे पास, तो ये डेमोग्राफी डिजास्टर ना बन जाए इसके लिए इस बार सरकार ने क्या किया है? अगेन मैं बोलूंगा कि सरकार पिछले 10-11 साल से लगातार काम कर रही है। चाहे आप उसमें मेक इन इंडिया ले लो, डिजिटल इंडिया ले लो, स्टैंड अप स्टार्टअप ले लो, बाकी सारी जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें यूथ तो प्राइम फोकस पे रहता ही है। वो ठीक तो है। केजरीवाल जी के भी वो यूथ प्राइम फोकस पे वो मतलब स्कूल से लेकर आ रहे हैं अच्छे, ऐसा वो बोलते हैं तो। नहीं नहीं, वो तो बोलते हैं। मैं अभी पूरा दिल्ली चुनाव में घूमा हूँ, उनका स्कूल किसी ने दिल्ली में नहीं देखा है। अच्छा। जिस भी एरिया में गया हूँ, मैंने बोला कि केजरीवाल जी ने बहुत शानदार स्कूल बनाया है आपके एरिया में, बताओ कहाँ है? तो वो बोलते हैं जी हमने तो आज तक देखा नहीं, उनके स्कूल तो टूटे फूटे पड़े हैं। स्कूल तो दूर की बात है, सड़क ही नहीं है। ये अभी मैं बात कर रहा था कुछ दिल्ली वालों से, तो कुछ फेवर में थे, ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ लोग फेवर में रहते, कुछ अगेंस्ट में रहते हैं। तो मैं बताता हूँ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। तो जो ये अरविंद केजरीवाल जी का जो स्कूल और एजुकेशन मॉडल है ना, ये पता कैसे है? आपने रियल एस्टेट वाले देखे हैं, जब नई बिल्डिंग बन रही होती है तो एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो स्कूल और एजुकेशन वाला मॉडल है वो सैंपल फ्लैट की तरह है। तो इन्होंने क्या किया है, एक दो स्कूल को पेंट पूंट करके चमका के अच्छा बना के उस सैंपल फ्लैट की तरह रख दिया है। लोग आते हैं उस सैंपल फ्लैट को देखते हैं और अपने सपने बना लेते हैं कि हमारा घर ऐसा बनेगा, वाह क्या शानदार शानदार। आपने देखा ही होगा, कभी आप गए हैं सैंपल फ्लैट देखने? एकदम शानदार फर्निशिंग बढ़िया करते बना के हैं, रखते हैं। शानदार फर्नीचर रखते हैं। ठीक है। और जब वो फाइनली फ्लैट तैयार होता है, या तो होता ही नहीं है, बहुत साल तक आपको लटकाते रहते हैं, फाइनली आपको चाबी देते हैं तो आप जाके देखते हो फर्नीचर वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन जो है उसमें भी सीलन आ रही है, पपड़ी आ रही है। अब आप उसको पूरा रेनोवेट खुद करवाओगे, सब कुछ करवाओगे, तो जितने का फ्लैट होता है उससे ज्यादा खर्चा तो उसके फर्निशिंग में लग जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो एजुकेशन सिस्टम वो वैसा ही है। इन्होंने एक दो स्कूलों को चमका दिया है, अच्छा बना दिया है, ठीक है, और सबको उसी के वीडियोस बना के दिखाते हैं, सबको लाके वहीं घुमा देते हैं। पूरे दिल्ली में इतने सारे स्कूल हैं। अब मेरे को आप बताइए, चलो आप बात कर रहे हैं, आप मेरे को ढूंढ के लाइए कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चे को दिल्ली के सरकारी स्कूल में डाला होगा। एक भी आप बच्चा ले आइए ढूंढ के, आपको मिलेगा ही नहीं कोई। अगर इतने सारे स्कूल बन रहे हैं तो सब लोगों को करना चाहिए ना कि यार अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालें, या तो ये तो बढ़िया है। अगर वो उसकी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वो प्राइवेट स्कूल से बढ़िया है। यही अस्पतालों के लिए, मोहल्ला क्लिनिकों के लिए बोलते हैं, और खुद फिर इनके जब भी नेता बीमार होते हैं, वो आप देखेंगे इतने सारे वीडियोस आते हैं, वो सबसे महंगे वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं। सो ऐसे बात कर देना और लोगों को गुमराह कर देना वो गलत बात है, और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 दिन में तो आई नहीं है। जब हमें एक सीट नहीं मिलती थी, जब हमारी जमानत जब्त हो जाती थी, तब भी हम काम करते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में दशकों लग गए। हमें दशकों के बाद ये मिली है। हमें जो क्रेडिबिलिटी लोगों की मिली है, ये कई दशकों की है। हमारे लिए ये अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं है कि बच्चों की कसम खा ली, कल भूल गए, कल इसको गाली दे दी, उसके साथ घूम लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रेडिबिलिटी है कई दशकों की मेहनत। और हम लोगों ने तो क्या ही मेहनत की है। हमारे पीछे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, जब वोट नहीं होते थे, लोग मारने आते थे, आपके बूथ उड़ा दिए जाते थे, आपके वोट जब बैलेट्स होते थे तो बैलेट्स खा लिए जाते थे, तो वो लोग जो सहन कर कर के आए हैं, वो आज हमें यहाँ पर लेके आए हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी है। अरविंद केजरीवाल जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनको दिखता है कि अगला चुनाव कैसे जीतना है, क्योंकि उससे पहले तो उनके पास कुछ था ही नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल का नाम ही धोखा होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले, अरविंद केजरीवाल जी को कौन जानता था? आप किस व्यक्ति को जानते थे? किसकी टोपी लगती थी? मैं भी अन्ना हजारे। आम आदमी तो बाद में है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने अन्ना हजारे जी को धोखा दिया। उसके बाद जितने भी लोग उनके साथ आए, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई भी हो, जो भी उनके रास्ते में आए, सबको हटाते गए। और जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था उसको वो चेंज करते हैं। तो उनके लिए जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। हमारे लिए पॉलिटिक्स का मतलब है क्रेडिबिलिटी। भारतीय जनता पार्टी है क्या? आज मेरे जैसा व्यक्ति, या मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, आप हमारे वेस्ट बंगाल में जाइए, वहाँ कार्यकर्ता अपनी जान दे रहे हैं। आपने बीजेपी को ज्वाइन किया और तृणमूल वाले आके रात को फांसी का फंदा लगा देते हैं। तो वो क्यों जान दे रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये देश निर्माण की संस्था है।